हेलो एंड वेलकम बैक टू विद्यालय। चलिए फिर से आज हम आ गए हैं आपके लिए एक आगे की जो एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज है उसको लेकर के। चलिए पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गन के बारे में। तो चलिए आज का हमारा ये सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। व्हाट आर लाइसोसोम? लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन ब्राउन सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं लाइसोसोम नामक एक स्ट्रक्चर में। मीन्स लाइसोसोम जो एक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलेंगे जो हमारे जितने भी मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम है वो सब करते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आरईआर बेसिकली कुछ प्रोडक्शन का भी काम करती है, तो ये एंजाइम्स आरईआर ही बनाती है। बेसिकली क्या होता है कि लाइसोसोम्स में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है सेल का वो भी जा करके वहां पे अटैच होता है, वहां पर लोकेट होता है। दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज बॉर्न आउट सेल ऑर्गन्स। बेसिकली क्या होता है कि अब मान लीजिए सेल में बहुत सारी प्रोसेस हुई, उन प्रोसेस के थ्रू बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर नीडेड होती हैं जिनको हम ले लेते हैं, पर जो बेसिकली वेस्ट होती हैं वो कहाँ जाएंगी? उनका डाइजेशन लाइसोसोम करता है। The foreign materials entering the cell, such as bacteria and food, as well as the old organelles, end up in lysosomes. Basically, जो basically foreign materials हैं जिनका सेल में कोई यूज नहीं, चाहे वो कोई भी चीज हो, foreign materials, बैक्टीरिया, फूड या कुछ भी हो, या ओल्ड ऑर्गेनेल्स जिनका कोई काम नहीं है, बेसिकली वो सब जाकर के लाइसोसोम में ही एंड अप होते हैं, विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स substances into simpler substances. Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर जो मटेरियल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमें लाइसोसोम्स में ही मिलते हैं। सेल का जितना भी वेस्टेज है वो लाइसोसोम में जाकर के ठहर तो जाता नहीं है, ऑब्वियस है कि लाइसोसोम उसको कुछ ना कुछ तोड़ेगा फोड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा ताकि वो जाकर के हट जाए, डिग्रेड हो जाए कैसे भी करके। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं जो तोड़ने फोड़ने से रिलेटेड होते हैं वो सब हमें कहाँ मिलेंगे? लाइसोसोम्स के अंदर मिलते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स। ऐसा होता है कभी कभी कि मान लीजिए हमारी सेलुलर मेटाबॉलिज्म कुछ ना कुछ अगर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है हमारी बॉडी में, सेल की कोई मेटाबॉलिज्म, सेल का कोई मैकेनिज्म अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि जो बेसिकली सेल है वो डैमेज हो गई है, तो सेल के अंदर पाया जाने वाला सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम वो भी बर्स्ट आउट हो गया है। अगर उसने बर्स्ट आउट कर लिया तो जाहिर सी बात है कि जो उसके अंदर के एंजाइम्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, और अगर अंदर के एंजाइम्स बाहर आ गए तो जैसा कि एंजाइम की कैपेबिलिटी होती है डाइजेस्टिंग करना, तो बेसिकली क्या होगा, वो अपनी सेल को, अपने सेल के हर एक पोर्शन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और इस प्रोसेस को या इस ऑर्गेनल को, लाइसोसोम को, हम लोग सुसाइड बैग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमें मिलते हैं ऐसे एंजाइम्स जो कि अनवांटेड मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को, या जो ऐसी चीज जिसकी हमारे सेल में नीड नहीं है उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अगर लाइसोसोम किसी वजह से बर्स्ट आउट हो गया, एंजाइम्स बाहर आएंगे, सेल के अदर ऑर्गेनेल, सेल के साइटोप्लाज्म, सेल को, पूरी पूरी सेल को वो बेसिकली क्या कर लेंगे? डाइजेस्ट कर लेंगे। इसीलिए हम इसको बोल देते हैं लाइसोसुसाइड बैग। आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा होता है, इसमें डबल लेयर होता है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, जैसा कि हम देख रहे हैं। प्रोटीन्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये है पूरा का पूरा एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो कि इसके अंदर पाया जाता है। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो आप, आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि ये पूरा का पूरा एक तरह से सेल का सुसाइड बैग है इसमें। तो वैक्यूल्स की बात करते हैं बेसिकली दोस्तों। वैक्यूल्स बेसिकली स्टोरेज सैक होते हैं जो सॉलिड या लिक्विड कंटेंट को अपने पास में रखते हैं। ये होते लाइसोसोम की तरह ही हैं बेसिकली, एक तरह से ये भी बैग होते हैं, ये भी सैक होते हैं, पर इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल रहता है प्लांट्स का, सेल का बेसिकली, और ये स्टोरेज रखते हैं या तो सॉलिड मीडियम का या फिर लिक्विड कंटेंट का अपने पास रखते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स, बाय द प्लांट सेल्स हैव अ वेरी लार्ज वैक्यूल। बेसिकली प्लांट सेल्स में बहुत ही बड़ा वैक्यूल मिलता है, और प्लांट्स, एनिमल सेल्स में आपको छोटा वैक्यूल मिलेगा। तो सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% का सेल वॉल्यूम। बेसिकली क्या होता है कि कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि जो सेल वॉल्यूम होता है ना, 90% जो हिस्सा होता है वो वैक्यूल ही ले लेती है, वो डिपेंड करता है। इन प्लांट्स वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। बेसिकली प्लांट सेल्स में क्या होता है, जो वैक्यूल का काम होता है वो सेल को रिजिडिटी देते हैं,
है ना। उनका काम होता है कि उसको मजबूती प्रदान करना कहीं ना कहीं से। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन लाइफ ऑफ द प्लांट सेल्स लाइक स्टोर्ड इन वैक्यूल्स लाइक अमाइनो एसिड्स हो गए, शुगर्स हो गए, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, कुछ प्रोटीन्स हो गए, ये सब बेसिकली क्या करते हैं, वैक्यूल्स के अंदर रहते हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो आपके जो घर में जो एक लॉकर रहता है पैसे रखने के लिए कि जब जरूरत पड़ेगी तो उसमें से पैसे निकाल लेंगे, तो उसी तरह का काम कुछ वैक्यूल का है यहाँ पर कि बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब वैक्यूल में भर दिए जाते हैं कि भाई आप इसको संभाल के रखो, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे लेंगे। In single-celled organism like amoeba, food vacuole contains the food items that the amoeba has consumed. Basically vacuole amoeba में जो vacuole होता है उसके अंदर सबसे important part होता है भाई food, वो उसके अंदर स्टोर करके रखता है कि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसी से लेते रहेंगे food. In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play an important role in expelling excess water and some waste from the cell. हाँ, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा सा कुछ काम लाइसोसोम्स की तरह इसमें दिखता है कि जो वेस्टेज होता है सेल का वो इसके अंदर आता है, कहीं कहीं ये वाटर एक्सेस वाटर को बाहर निकालती है। कुछ कुछ काम यहाँ पर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ये लाइसोसोम की तरह करती है। Each cell thus acquires structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways. The cell thus has a basic structural organization. This helps the cell to perform functions like respiration, obtaining nutrition, and clearing of the waste material, forming a new protein. The cell is the fundamental structure unit of the living organism. Basically क्या है, यहाँ पर आपको सिर्फ यही चीज बताई गई है कि वैक्यूल्स की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, प्लांट सेल की लाइफ में या एनिमल सेल्स की लाइफ में, या इसमें किस तरीके से चीजों को रखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था प्लांट सेल का वैक्यूल कितना बड़ा होता है, ये इतना बड़ा वैक्यूल है इसके अंदर, बाकी सब ऑर्गन छोटी छोटी जगह में ये आ गए हैं, आप देखेंगे अगर तो, है ना। साइटोप्लाज्म के अंदर अगर आप देखें तो छोटी छोटी जगह में सारे ऑर्गन्स आ गए हैं, आपको अगर दिखेगा। और इतना बड़ा, इतने बड़े में पूरे में वैक्यूल आते हैं जो कि तिजोरी का काम करते हैं इस पूरी सेल का, कि इंपॉर्टेंट चीजें इसी में डाल देता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम बेसिकली इससे ही निकालेंगे। अमीबा भी यही करता है कि जो अपना खाना है इसमें डालता रहता है, जरूरत पड़ेगी तो मैं इसी से निकालूंगा। कभी कभी तो ये वेस्टेज को ले लेता है और उसको बाहर फेंक देता है, या एक्सेस वाटर हो गया सेल में जिससे कि सेल के वर्स्ट होने की चीजें चांसेस ना आ जाएं, तो उसके लिए भी ये काम करता है कि बेसिकली उनको बाहर निकाल देता है। अब चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल डिवीजन के बारे में बात करते हैं कि सेल डिवीजन क्या होता है। बेसिकली जब ऑर्गेनिजम्स में नई सेल्स बनती हैं तो उनको ग्रो करने के लिए या फिर ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए या डेड या इंजर्ड सेल्स को हटाने के लिए सेल डिवीजन होता है ना, जिसमें कि नई सेल्स बने और जो सेल्स हमारी यूज में अब नहीं आ रही है हमारी बॉडी में वो बाहर निकल जाए या उनको रिप्लेस कर दिया जाए, इसके लिए होता है सेल डिवीजन। दो टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड मेयोसिस। Basically, the process of the cell division by which most of the cells divide for growth. Mitosis का काम क्या होता है, अगर आपकी सेल ग्रोथ के लिए डिवाइड हो रही है, आपको कहीं इंजरी हुई है तो वो सेल वहां की डैमेज हो गई है, वो रिप्लेस होकर नई सेल्स वहां पे आ रही हैं, तो वो माइटोसिस के थ्रू आती हैं। बेसिकली माइटोसिस में क्या होता है, आपको ऐसा तो होगा नहीं कि अगर आपको कहीं इंजरी हुई है तो वहां पर जो सेल्स आएंगी वो अब पुरानी सेल से कुछ अलग आएंगी, ऐसा नहीं होता। वही सेल्स, वही आइडेंटिकल सेल्स आती हैं हमारी इंजरी में, मतलब उस जगह पर जहां पर उनको रिकवरी करनी होती है। आइडेंटिकल सेल्स आती हैं, जो एक मदर सेल होती है वो क्या करती है, इंजरी की जगह पर जो पुरानी सेल डैमेज हो चुकी होती है उसको हटा करके अपनी ही आइडेंटिकल सेल्स को वहां पर प्रोड्यूस करती है, ताकि जो खाल है, जो सेल होती है, जो पूरी स्किन होती है, हमें प्रॉपर से वैसी ही दिखनी पड़े। ना कि ऐसा रहे कि दूसरी बार जो सेल आई उसने क्या किया, अपने आप को पूरा ही चेंज कर लिया मॉर्फोलॉजी में, ऐसा नहीं होता। इसीलिए बोला गया है कि हर एक सेल जो कि मदर सेल होती है वो अपनी ही तरीके की दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाती है और उससे रिप्लेस करती है पुरानी डैमेज सेल को और ग्रोथ करती है वहां पर और एक नई सेल बनाती है, ताकि क्या है, उस जगह को भर दिया जाए। ये ग्रोथ में और टिश्यू के रिपेयर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं अगर मियोसिस की, तो मियोसिस में बेसिकली क्या होता है कि मियोसिस आपको मिलेगा रिप्रोडक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझिए। माइटोसिस का आप ग्रोथ में यूज कर सकते हैं, रिपेयरिंग में यूज कर सकते हैं, पर जो मियोसिस है वो आपको रिप्रोडक्शन के टाइम पर ही मिलेगी। न्यू सेल्स में सिर्फ हाफ नंबर होता है क्रोमोसोम का, जो मदर होती है उसका हैप्लॉइड लेकर जाते हैं। बेसिकली दो कॉन्जिक्यूटिव डिविजन्स होते हैं,
मेटोसिस में क्या होता है, आपको एक डिवीजन के थ्रू ही चीजें मिलने लग जाएंगी, लेकिन मेयोसिस में दो डिवीजन होते हैं। एक तो होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में जो सीधे सीधे दिख रहे हैं, लेकिन दूसरा डिवीजन होता है जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में बेसिकली हो चुका है डिवीजन, उनके बच्चों के बीच में। अब कैसे होता है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरी की पूरी मेटोसिस की प्रॉब्लम वो है, एक जर्नी है बेसिकली कि 46 क्रोमोसोम्स में है, क्रोमोसोम्स बेसिकली डबल हो जाते हैं, प्रोफेज आती है। जैसे ही मेटोसिस की एक प्रोफेज स्टेज आएगी, इंटरफेज स्टेज में अगर आपको दिखाएंगे तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे अंदर जो है, लेकिन जैसे ही प्रोफेज आई, प्रोफेज में क्या हुआ कि वो डबल हो गए तो वो 92 हो गए। लेकिन जैसे ही प्रो मेटाफेज आई, प्रो मेटाफेज क्या करती है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो बनते हैं और ये इक्वेटर प्लेन पे आ जाते हैं, न्यूक्लियस डिसॉल्व हो जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल अटैच हो जाते हैं सेंट्रोमियर से। देखिए ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो रहे हैं सारे के सारे, है ना। मेटाफेज में क्या होता है बेसिकली, क्रोमोसोम जो होते हैं प्रॉपर तरीके से सेटल हो जाते हैं। देखिए लाइन में सेटल हो गए हैं, है ना। जैसे ही सेटल होते हैं एनाफेज में आकर के इन्होंने एक दूसरे को, ये जो पोल्स बने हुए हैं ना, इन्होंने इसको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया क्रोमोसोम्स को, भाई तुम मेरी तरफ आ जाओ, तुम मेरी तरफ आ जाओ। ये प्रोसेस किसमें होती है, एनाफेज में होती है। लिखा भी है कि सेपरेट्स क्रोमोसोम पुल्ड अपार्ट, खींचने लगते हैं कि नहीं ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, इस तरीके से। अब आती है टीलोफेज। टीलोफेज कहती है भाई अपने दोस्त वापस ले लो अपने पास में ही, है ना, कोई जरूरत नहीं खींचतानी करने की, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पास आ गए, जैसे कि ये आ गए, और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पास आ गए। अब भाई इन लोगों ने अपने अपने दोस्त अपने पास ले तो लिया, तभी आती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कहती है भाई दोस्त तो ले लिए, भाई अपना एरिया भी अलग कर लो, ऐसा ना हो कि दोबारा दोस्त एक दूसरे से मिल जाए जा करके। तो ये क्या करती है, इन दोनों को बिल्कुल अलग कर देती है, एक सेल ये बना देती है साइटोकाइनेसिस में, एक सेल ये बन जाती है। साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया है यहाँ पर, और एक अलग डॉटर सेल बन गई है, ये एक अलग डॉटर सेल बन गई है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। माइटोसिस की ये फेजेस जरूर याद करिएगा, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखिए मियोसिस में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो स्टेज होती हैं। पहला तो भाई सेम सेम भाइयों में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, फिर क्या होता है कि जो सेम सेम में क्रॉसिंग ओवर डिवीजन होता है ना, उनके बाद जो बनते हैं उनमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, मतलब दो फेजेस। मेटोसिस की जो मियोसिस की फेजेस होती हैं उसमें होती है प्रोफेज 1। देखिए इसमें क्रोमोसोम्स अलाइंड है, उसके बाद में क्या हुआ, मेटाफेज आई, मेटाफेज बन गई, इक्वेटर प्लेन पे आ गए, फिर से वही खींचातानी स्टार्ट हो जाएगी जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। बस अंतर इतना होता है कि मेटोसिस में जो खींचातानी होती है वो सब एक ही फेज में निपट जाते हैं, लेकिन मियोसिस कहती है नहीं भाई मैं तो दो फेज चाहूंगी, मैं एक फेज चाहूंगी ही नहीं। तो इसीलिए पहली फेज इसमें यहाँ बोला गया है कि एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होता है आप देखेंगे, तो ये खींचातानी स्टार्ट हो गई है क्रोमोसोम्स के बीच में, एक दूसरे को बोल रहे हैं मेरा दोस्त मेरा दोस्त। टीलोफेज आया, उसने बोला भाई अपने अपने दोस्त ले लो। जैसे ही टीलोफेज ने इनको अपने अपने दोस्त दे दिए, पर दोस्त क्या है, सेम दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप सोचो कि आपको अलग दोस्त मिल जाएगा और इनको अलग मिल जाएगा, नहीं भाई एक ही जैसे दोस्त दिखेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ये दोस्त अलग अलग हुए, साइटोकाइनेसिस ने बोला कि भाई एरिया भी अलग कर लो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दोस्त मिल जाए। फिर प्रोफेस 2 स्टार्ट हो गए। अब इस प्रोफेस 2 के स्टार्ट होने के बाद में क्या हुआ, भाई जो इनके दोस्त हैं इनको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, इनकी लड़ाई हो गई आपस में। इन्होंने बोला फिर से जाओ तुम मेटाफेज में, फिर से मेटाफेज में आए दोनों के दोनों, फिर से मेटाफेज में आए भाई, फिर से इनके बीच में खींचतान स्टार्ट हो गई, अलग हो गए जाकर के। अगेन ये टीलोफेज में इस बार जो दोस्त आए वो नए आए। कैसे दोस्त आए, एक दूसरे से मिक्सअप होके आए, पहले वाले में कोई मिक्सअप नहीं था, पहले वाले में कोई मिक्सअप नहीं था, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें मिक्सअप आए। अगर आप देखेंगे तो कुछ पार्ट रेड का मिल रहा है, कुछ पार्ट हमें ब्लू का मिल रहा है, ये हमें सेकेंड फेजेस में मिलेगा मियोसिस की।